இறை மக்களே வருக, இறை மக்களே வருக. खुशी के शुभ अवसर पर आज डायसिस और भोपाल की ओर से यहाँ उपस्थित सबकी ओर से मैं हमारे भोपाल का डीन और यहाँ का परिपुरोहित फादर मरिया स्टीफन षष्ठी पूर्ति 60th बर्थडे मना रहे हैं, उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी बर्थडे फादर मरिया स्टीफन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आदरणीय विकास जनरल फादर ईश्वरदास में, डीन और परिपुरोहित फादर मरिया स्टीफन, योर का डीन फादर प्रभुदास तुर्की, फादर जॉन, फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, आदरणीय माता पिता, भाइयों बहनों और बच्चों, हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। ईश्वर हमारे लिए दिन प्रतिदिन कृपा और आशीष बरसाते आ रहे हैं। विशेषकर फादर मरिया स्टीफन के साथ ईश्वर को धन्यवाद दें। 60 वर्षों का महत्वपूर्ण जीवन और इसमें समर्पित जीवन जीते जीते आज डायसिस ऑफ भोपाल की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और बहुत लंबा जीवन देकर इस डायसिस की सेवा में वे सेवा करते रहें। उनके प्रियजनों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे ताकि ईश्वर उन पर आशीष बरसाए। आज के दिन पैरिश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। वाचकों के संस्थापन, वाचकों के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें जो आज इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे और हमारे कलीसिया में अपनी सेवा कार्य करेंगे और जितने भी उद्देश्य इस मिस्सा बलिदान कराने के लिए आप लोगों ने अर्पित किए हैं, उन सभी मतलबों को ध्यान में रखते हुए हम इस मिस्सा बलिदान को चढ़ाए। भाई और बहनों और बच्चों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ा के भाइयों बहनों स्वीकार करती हूँ
मनोवचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य भजन से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से ये भाई और बहनों Hymn number C30 on page 42. प्रभु यह कहता है, मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्रित करूंगा, एक दिन प्रकट करूंगा जो बच गए होंगे। उनमें से कुछ लोगों को मैं राष्ट्रों के बीच भेजूंगा। तर्शीश, कुट, लूद, मूसेक, रोस, तूबर, यावन और उन सुदूर द्वीपों को जिन्होंने अब तक ना तो मेरे विषय में सुना है और ना मेरी महिमा देखी है। उन राष्ट्रों में वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु कहता है कि जिस तरह इस्राएल शुद्ध पात्रों में चढ़ावा लिए प्रभु के मंदिर में आते हैं, उसी तरह वे में घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और साड़ियों पर बैठा कर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम ले आएंगे। मैं उनमें से कुछ लोगों को याजक बनाऊंगा और कुछ लोगों को लेवी। यह प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। कोने कोने में जाए सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाए सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाए हालेलुया हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। ये समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। संसार के कोने कोने में जाओ, सृष्टि को सामर्थ्य है उसकी सत्य प्रियता सदा सर्वदा कभी रहती है। सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाओ, सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह
उपदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में प्राप्त करते हैं। इसलिए धीरे हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा ना भटके बल्कि चंगा हो जाए। प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़ी ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर यीशु ने उनसे कहा, सकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगी, हे प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश किया। और वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। रे कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। ने अपने पुत्र देहधारी वचन प्रभु यीशु के द्वारा हम पर मुक्ति के रहस्य प्रकट किया है। प्रभु यीशु ने हमें यह मिशन सौंपा है कि हम सारे संसार में सुसमाचार सुनाएं। ईश्वर के वचनों के पाठक और वाहक के रूप में आप इस मिशन में सहभागी होंगे, ताकि प्रभु की सांत्वना, आनंद और मुक्ति सबों तक पहुंच सके। इस प्रकार आप लोगों को हमारे पिता ईश्वर और उनके पुत्र यीशु मसीह को जानने में सहायता करेंगे और अनंत जीवन प्राप्त करने में मददगार होंगे। वाचक वर्तमान करने वाले सैमुअल मिंच, विंसेंट चिन्नपन, अगाथे काल्को, पेट्रुस टोको, अल्का काल्को, जीनू, लीना सेबास्टियन, प्रभा अन्ना, जेसी जोसेफ, जेसलिन जोसेफ, मेरी कालराज, रेजिना काल्को, एग्नेस बिक, अनतसिया टोको, जैकलिन फ्रांसिस, मेरी ब्रेसी, पाउलिना एका, ललिता अन्ना, एग्नेस टोको, लदा पाउलुस, सिल्वी थॉमस, नीति नागर। इन उम्मीदवारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करती है, ताकि ये ईश वचन के उद्योषक के रूप में नियुक्त किए जा सके। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप इन्हें वाचक पद प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु की ओर से अभिवादन किया और उनके साथ ये फोटो लेने का सुंदर मौका मिला, तो मैंने यह देखा इस सेंट पीटर स्क्वायर में इतने सारे लोग, और वे जब घूमते समय या अलग अलग देशों का नाम लेते हैं तो वहाँ के लोग जोर से शोर मचाते, मतलब अभिवादन करते हैं, आनंद से अभिनंदन करते हैं। वो दक्षिण अमेरिका हो, ब्राजील हो, अर्जेंटीना, पेरू से आए लोग आपका स्वागत करता हूँ सब पापा लियो बोलते हैं, तो वहाँ के लोग खुशी से चिल्लाते हैं। और अमेरिका या कनाडा, जर्मनी, स्पेन और इधर एशिया देश के इंडिया से हो या फिलीपीन से हो, जहाँ पता ही नहीं चलता लोग कहाँ से आते हैं और एकजुट होकर ये सेंट पीटर के स्क्वायर एकदम वो महा गिरजाघर के सामने लोग खड़े होकर संत पापा लियो के साथ, यह सत्य है
और यह हम देखते हैं कि किस प्रकार आज का पाठ इसी पर आधारित है। प्रभु यह कहता है, मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्र करूंगा। देख सकते हैं किस प्रकार खुशी से आनंदित होकर सभी भाषाओं के राष्ट्रों के लोगों को एकत्र करते हैं। यही है। और हम देखते हैं कि वे मेरी महिमा के दर्शन करने आएंगे। हम देख सकेंगे ग्लोरियस सीन, जब इतने सारे लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग देश की महिमा करते हैं। यही ईश्वर की इच्छा है। मैं उनमें ये कहते हैं कि उन सबको, सभी लोगों को मैं राष्ट्र के बीच बीच में भेजता हूँ। ये लोग साक्षी बनकर जाते हैं अपने विश्वास को प्रकट करते हुए। तो यही प्रभु यीशु क्रिस्ट का यही संदेश था। प्रतीकात्मक वस्तुओं के साथ मुखर हो जाइए, जो पवित्रता, सेवा और समर्पण का संकेत है। जब भी आप यह पवित्र सेवकाई करेंगे, इन्हें धारण करें, ईश्वर के वचन के आनंदमय उद्घोषक बने। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, जब यीशु ने नाज़रेत के सभागृह में धर्म ग्रंथ पढ़े तो उन्होंने सभी को मुक्ति का शुभ संदेश सुनाया। इन सभी सेवकों पर दया दृष्टि कर, जो तेरे वचन का प्रचार करेंगे और तेरी प्रजा को तेरी शिक्षा के करीब लाएंगे। इनकी सेवा को आशीर्वाद दे, ताकि ये तेरे वचन से पोषित हो, उससे रूपांतरित हो और अपने भाई बहनों के भी इस विश्व क्रिस्त के द्वारा आमीन। Hymn number D62 on page 71. तेरा है प्रभु
Hymn number D40 on page 61. आप सबको बधाई देता हूँ। आप इसकी ज्योति स्वीकार कर चुके हैं और ज्योति के रूप में प्रज्वलित हो जाए। आप सबको बधाई, धन्यवाद। सब मिलकर प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों, पिता ईश्वर ने मनुष्य को अनंत जीवन के सहभागी होने के लिए बनाया है, पर वह नश्वर वस्तुओं के पीछे पड़ता है। हम समझदारी एवं विवेक के लिए प्रार्थना करें कि हम अनंत जीवन का मूल्य समझें, सक्रिय द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। के उत्तराधिकारी और सार्वभौमिक कलीसिया के चरवाहे के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें निरंतर बुद्धि, कोमलता और साहस से परिपूर्ण करे, ताकि वे एकता का दृश्य चिन्ह बनकर ख्रीस्त के भेड़ों को पवित्रता और सत्य की ओर ले जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें की परिपूर्णता में सहभागी हैं कि वे पवित्र आत्मा की
अग्नि से परिपूर्ण होकर स्पष्टता से शिक्षा दे, प्रेम से शासन करें और आनंद से पवित्र करें, ताकि सुसमाचार का प्रकाश संसार में और अधिक उज्जवल हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे नवनिर्मित वाचकों के लिए प्रार्थना करें, जो आज इस वचन की घोषणा के लिए नियुक्त किए गए हैं। उनके हृदय पवित्र वचन के प्रति प्रेम से प्रज्वलित हो, और जब वे वाचक करें तो उनकी वाणी में ख्रीस्त की जीवित वाणी सुनाई दे, जिससे सभी विश्वासियों का मन बल पाए और वे आत्मिक रूप से पोषित हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी दी, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे दो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे दो और इसमें से पी, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा नवीन और अनंत व्यवसान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा
तुझसे प्रार्थना और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति के साथ हो और आपके आत्मा के साथ परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, लेकिन मेरी शब्द कहिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Hymn number 041 on page 221.
सेवा के लिए बुलाया है, वही ईश्वर आप लोगों को अनुग्रह के साथ अपनी सेवा में महान उत्साह प्रदान करें। ईश्वर ने आप लोगों के हृदय और मन को ताकि आप लोग सदा अनंत आनंद से भर जाएं। प्रभु जिसने आप सभी को अपने मिशन के लिए नियुक्त किया है, वह अपना आत्मा आप पर उंडेले और आप लोग विश्व में अपने वचन के विश्वसनीय संदेशवाहक और नबी बने रहने में सहायता प्रदान करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग शांति में विदा लें, अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करें। ईश्वर को